हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज का जो वीडियो है ये एम्स बठिंडा में जो रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से वैकेंसी निकली है उसके लिए है। ये वैकेंसी पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल होगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो वैकेंसी वो इंटरव्यू के थ्रू होगी, जिसमें आप डेट और ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट, स्टाफ नर्स और फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं उनके लिए है। जैसे कि जो अगर गायनोकोलॉजी में है तो उनके लिए इन्वेस्टिगेटर की जो ज़रूरत पड़ती है उस वैकेंसी के लिए ये है। तो इसका जो वेन्यू रहने वाला है ये एम्स बठिंडा ही रहेगा। इसकी जो डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू है वो 14 जून है, 11 बजे से ये शुरू होगा। जिसमें आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो क्लियरली मेंशन है, 9 से 10:30 के बीच में आपको वहाँ पहुँच जाना है। नेम ऑफ पोस्ट दिए और नंबर ऑफ पोस्ट दिए। जैसे कि जो फर्स्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, इसका जो टेन्योर रहने वाला है वो 18 महीने यानी कि 1.5 साल का रहेगा। सैलरी जो दी हुई है वो 31,000 है पर मंथ आपको ये मिलने वाली है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है BSc 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट इन बायोमेडिकल फील्ड। आपकी जो एज है इसमें 35 इयर्स की होनी चाहिए। और बाकी जो क्वालिफ़िकेशन है ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपके पास ये नहीं होगी तो भी चलेगा, बट जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है ये मैंडेटरी है। सेकंड जो है वो स्टाफ नर्स के लिए है। इसके लिए 2 पोस्ट है। इसमें भी जो ये वैकेंसी है वो 18 महीने के लिए है। इसमें भी सैलरी वगैरह दी हुई है। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है ये BSc होनी चाहिए या GNM होना चाहिए, नर्सिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड रजिस्टर्ड विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इनकी जो एज लिमिट है वो भी 35 इयर्स की होनी चाहिए। फिर जो इसमें लास्ट दी हुई है वो फील्ड इन्वेस्टिगेटर की है। इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी निकली है, ये भी 18 महीनों के लिए है और सेम सैलरी रहेगी। इसके लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ प्रोफेसी इन MS ऑफिस। और इसमें जो मैक्सिमम एज है वो जो है वो 30 इयर्स की रहने वाली है। तो इस तरह से इन्होंने पूरा दे रखा है कि कौन सी पोस्ट के लिए निकली है, कितनी है, कितने टाइम के लिए होगी। ये जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया भी जाता है, घटा भी दिया जाता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसके हिसाब से इसे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने बहुत अच्छा वर्क किया है तो आपका जो टेन्योर है वो बढ़ाया जा सकता है। और ये जो तीनों ही जो पोस्ट है उसके रिलेटेड आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसके लिए दिया गया है। तीनों ही पोस्ट के लिए अच्छे से इसमें मेंशन किया गया है। आप किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ जो है वो मेंशन है। जनरल टर्म्स और कंडीशंस दिए गए हैं। और आपकी जो इससे अधिक भी जानकारी चाहिए तो इन्होंने यहाँ पे जो है वेबसाइट जो है मेंशन कर रखी है। वीडियो के अंत में इसकी लिंक दे दी जाएगी वेबसाइट की, अगर आपको वहाँ से देखना है तो आप उस तरफ से भी देख सकते हैं। तो ये जो है ये एम्स बठिंडा में पोस्ट निकली थी इसकी। ये जो है ये पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। लेकिन जैसे कि अभी जो है चुनाव का माहौल ख़त्म हुआ था, अभी पूरा हुआ है, तो उसी हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि वैकेंसी जो है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी निकलने वाली है। तो आप अपनी तैयारी रखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।